शहर की भीड़, शोर और रोज की दौड़ भाग से थककर अमन अकेले जंगल की ओर निकल पड़ता है, किसी शांत जगह पर सादा जिंदगी जीने के इरादे से। कई घंटे पैदल चलने के बाद वो एक बड़े पेड़ के नीचे रुकता है और देखता है यहाँ पानी का अच्छा स्रोत है और साथ ही हल्की ऊंचाई वाली ढलान भी, जो एक छोटे घर के लिए बिल्कुल सही है। बिना देर किए वो काम शुरू करता है। पहले जमीन से सूखी पत्तियां और टहनियां हटाता है जब तक रेत की परत साफ न दिखने लगे। लंबे समय तक रहने के हिसाब से वो 6 चौकोर गड्ढे खोदता है, फिर आसपास से लकड़ियां इकट्ठा कर उन्हें कैंप तक लाता है। थोड़ी ही देर में लकड़ियों का अच्छा खासा ढेर लग जाता है। नदी पास होने की वजह से जमीन नमी वाली है, इसलिए फर्श को ऊंचा रखना जरूरी है। वो मोटी लकड़ियों को एक सी लंबाई में काटता है, एक सिरे पर खांचा बनाकर उन्हें गड्ढों में मजबूती से जमाता है। सटीक माप की बदौलत जोड़ इतने टाइट बैठते हैं कि थोड़ी ही देर में बेस फ्रेम तैयार हो जाता है। गड्ढों को अच्छे से दबाकर खंभों को रॉक सॉलिड बना देता है। मजबूत नींव के बाद फर्श बिछाना आसान हो जाता है। खंभों के पास आधे गोल स्लॉट काटकर लकड़ी के तख्ते फिट किए जाते हैं और लकड़ी के पेग से लॉक कर दिए जाते हैं। बाकी तख्ते फ्रेम पर सलीके से जमते हैं। कोई मॉडर्न मटेरियल नहीं, सिंपल, इको फ्रेंडली और भरोसेमंद। किनारे बराबर करते ही एक मजबूत फ्लोर तैयार हो जाता है। थोड़ी देर आराम और गर्म चाय के बाद वो और लकड़ियां जमा करता है। अब दीवारें उठाने का वक्त है। लकड़ियों में खांचे बनाकर उन्हें फ्लोर फ्रेम पर फिक्स करता है, फिर ऊपर की ओर लेयर बाय लेयर चढ़ाता है। बिना ड्राइंग के भी पूरा डिजाइन उसके दिमाग में साफ है। उत्तर की तरफ दरवाजे की जगह छोड़ी जाती है। हैंडल से छेद कर लकड़ी के पेग डालकर जोड़ों को मजबूत किया जाता है। कुछ ही समय में कमर तक ऊंची दीवार खड़ी हो जाती है। रोशनी के लिए खिड़की की जगह तय होती है। मार्किंग के बाद जरूरत से ज्यादा लकड़ी हटाई जाती है, सतह स्मूथ की जाती है और खिड़की का फ्रेम आकार लेने लगता है। नीचे की तरफ लकड़ी की सलाखें लगती हैं ताकि जंगली जानवर अंदर न आ सके। थोड़ी देर में दीवारें मनचाही ऊंचाई तक पहुंच जाती हैं। अब छत भारी लकड़ियों से पारंपरिक ए फ्रेम रूफ बनाया जाता है। लकड़ियों के सिरे तिरछे काटकर ऊपर की ओर जमाया जाता है। हर कुछ लेयर पर सपोर्ट बीम लगती है। दोनों तरफ की ढलान तैयार होने के बाद बीच में मुख्य बीम रखी जाती है। छत का ढांचा पूरा। जंगल में रात दिन का तापमान बदलता रहता है, इसलिए फायरप्लेस जरूरी है। दीवार में छोड़ी गई जगह से चिमनी बाहर की ओर उठाई जाती है। नदी किनारे से पत्थर लाकर नीचे बेस बनाया जाता है। 2 परत वाला फायरप्लेस गर्मी को बेहतर तरीके से रोकता है। आग से सुरक्षा के लिए NDER की तरफ मिट्टी की परत चढ़ाई जाती है। छत को पूरा करने के लिए सपोर्ट स्लैट्स लगते हैं, फिर लकड़ी की शिंगल्स काटकर एक दूसरे पर ओवरलैप में बिछाई जाती हैं ताकि पानी न ठहरे। काम आसान बनाने को एक सीढ़ी भी बना ली जाती है। जल्द ही छत पूरी तरह तैयार है। बचे हुए लकड़ी से दरवाजे के चारों ओर सादा सा डेकोर जोड़ दिया जाता है। अंदर बिस्तर बनाना भी सीधा है। दीवारों में स्लॉट काटकर लकड़ी के तख्ते फिट किए जाते हैं। एक आरामदायक बेड तैयार। दिन भर की मेहनत के बाद थकान साफ झलकती है। आसपास से थोड़ी जंगली सब्जियां इकट्ठा कर आग जलाई जाती है। डिनर साधारण है, सब्जियों के साथ कैंड फिश। खाने के बाद दरवाजे पर बैठकर आगे के कामों की प्लानिंग होती है। फायरप्लेस की गर्माहट के साथ वो धीरे धीरे गहरी नींद में चला जाता है।